बड़ी खबर आ रही है खेल से जुड़ी हुई। भारत इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच, जी हां, दूसरी पारी में भी ऋषभ पंत का शतक देखा गया। पहली पारी में ऋषभ पंत ने जो रन बनाए थे वो भी ऐतिहासिक रन बनाए थे। पहली पारी में ऋषभ पंत ने 134 रन बनाए और केएल राहुल भी सेंचुरी लगाकर क्रिच पर मौजूद हैं। मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, क्या कहें? 60 से ऊपर की बढ़त हो गई है भारत की और ऋषभ पंत का दोनों पारियों में जो सेंचुरी इन्होंने बनाई है विदेश में जाकर, मैं कहूंगा अद्भुत है, ये बेहतरीन है। और वो भी ऐसे समय में जबकि 2.61 की रन रेट से रन बन रहे थे लंच तक, लेकिन उसके बाद 5 रन प्रति ओवर की गति से रन बनने लगे। यानी बेसबॉल का जवाब बहुत अच्छे तरीके से भारत ने बेसबॉल वाले अंदाज में दिया है। तो अब यहां से भारत अब जीत के बारे में सोच सकता है, लेकिन यहां एक फियर फैक्टर यह है कि जो लीड्स का मैदान है यहां 300 साढ़े 300 रन चेज होते रहे हैं, तो अभी पूरी तरह से खतरा टला नहीं है। यहां पर जितना कमिटमेंट के साथ ये खेल रहे हैं या केएल राहुल खेल रहे हैं, केएल राहुल अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं और यदि ये बढ़त 350 प्लस की हो जाती है तो भारत के लिए इंग्लैंड को हराने का ये सुनहरा मौका होगा। केएल राहुल ने अपना 9वां शतक लगाया और आप जिस खतरे की बात कर रहे हैं उस खतरे को टालने के लिए अभी और क्या करना होगा? देखिए, इनको क्रीज पर टिकना होगा क्योंकि जिस अंदाज में जिस तरह से इंग्लैंड के बॉलर्स खासकर उनके बेन स्टोक्स चढ़कर गेंदबाजी कर रहे थे और बाकी गेंदबाज हिट द डेक गेंदबाजी कर रहे थे और उससे उन्हें कामयाबी भी मिल रही थी। तकरीबन 150 के रनों में 3 विकेट उन्होंने भारत के उखाड़ दिए थे। उस वक्त थोड़ा सा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। ये वही ग्राउंड है लीड्स का जहां बेन स्टोक्स ने 2019 में अपने दम पर हारा हुआ मैच जितवाया था। 9 विकेट गिर गए थे। उसके बाद उन्होंने आखिरी बल्लेबाज के साथ मिलकर यह भागीदारी को अंजाम दिया। बल्लेबाजी भारत के पास है, लेकिन हमें पहली पारी का जो कड़वा अनुभव है वो नहीं भूलना चाहिए। बेशक 3 सेंचुरियां भारत की तरफ से लगी, बेशक केएल राहुल ने 47 रन की पारी खेली, लेकिन बाकी खिलाड़ी 11 या 11 से नीचे ही रन बना पाए, दहाई तक भी नहीं पहुंच पाए। 41 रन में 7 विकेट भारत ने खो दिए। तो अब ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि शिथिलता या निष्क्रियता या ओवर कॉन्फिडेंस महंगा साबित हो सकता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जितना कंसिस्टेंटली इसी तरीके से खेलते रहें और आज का दिन पूरा निकालें। और अगर बढ़त आपकी 400 को टच करती है, नहीं करती, तो आप कल भी आधे घंटे या 1 घंटे के खेल में जो है एक्सेलरेट कर सकते हैं अगर आपके पास ओवर बचे हुए हैं, विकेट बचे हुए हैं तो। जी, 260 की बढ़त अभी दिखाई दे रही है। आपने कहा कि अगर ये बढ़त 400 टच करती है तो शायद खतरा टल सकता है, लेकिन आपको लगता है अगर ये दोनों खिलाड़ी किच पर जमे हुए, अच्छा है, बेहतर खेलें, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर एक भी विकेट गिर गया तो इसके बाद कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस टीम को ताकत देंगे और जिस 400 का टारगेट चेस करने की बात कर रहे हैं वहां तक टीम को पहुंचाएंगे? देखिए, बाकी बल्लेबाज जो आपने बिल्कुल दुखती रग पर उंगली रख दी है, क्योंकि बाद में जितने भी बल्लेबाज हैं आपके, वो पहली पारी में सबने निराश किया था। करुण नायर जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई, सहवाग के अलावा अकेले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, लेकिन वो पहली पारी में 0 पर आउट हुए। 8 साल बाद वो वापसी कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा केवल 11 रन बनाकर आउट हुए। शार्दुल ठाकुर आलोचनाओं के मुख्य केंद्र में है। तो मैं तो कहूंगा कि ये जोड़ी जितना बेशक अगर एक्सेलरेट नहीं कर पाती ना सही, लेकिन रन बनाते रहें, क्रीज पर टिके रहें। केएल राहुल का क्रीज पर टिके रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो टिके रहेंगे तो दूसरे छोर से रन बनेंगे और बीच बीच में वो भी अपने आईपीएल वाले अंदाज में चौके छक्के लगा रहे हैं। चौके तो कम से कम लगा ही रहे हैं बहुत तेज रफ्तार के साथ। तो यहां पर 350 रन मैं समझता हूं एक विनिंग स्कोर हो सकता है, क्योंकि रफ पैचेस भी बन गए हैं दोनों छोर पर। और इसीलिए यहां पर परिवर्तन के तौर पर जो रूट को लाया गया था कि वो दोनों तरफ जो है गेंद को मूव कराते हैं, वहां से वो विकेट चटका सकते हैं। लेकिन यहां मैं समझता हूं कि ऋषभ पंत के सामने सारी रणनीतियां केएल राहुल और ऋषभ पंत के सामने उनकी विफल होती हुई नजर आ रही हैं। अब मनोज जी, बीसीसीआई कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है भारतीय टीम में। आपको लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट जो हैं वो टीम को मजबूती प्रदान करेंगे या फिर से आलोचनाओं का शिकार होना पड़ेगा? देखिए, एक्सपेरिमेंट करना अब आपकी मजबूरी भी है। विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है आपके पास, तो ऐसी स्थिति में यंगस्टर्स को खिलाया। हालांकि अभी तक वो प्रयोग कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन कभी विराट कोहली ने भी अपने करियर की इसी तरह शुरुआत की थी, रोहित शर्मा ने भी की थी। रोहित शर्मा को तो पहली सेंचुरी बनाने में भी बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ा था। लेकिन वही है, जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे युवा खिलाड़ियों को, क्योंकि इनमें हुनर की कोई कमी नहीं है। सुदर्शन हालांकि उस कसौटी पर खरे नहीं उतरे, पहली पारी में 0 पर आउट हुए, दूसरी पारी में एक कैच भी छूटा।
पहुंचा, 30 रन बना पाए, लेकिन वो 30 रन बहुत ही महत्वपूर्ण थे क्योंकि एक विकेट भारत ने बहुत जल्दी खो दिया था और उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने पारी को आगे बढ़ाया, बखूबी आगे बढ़ाया। तो मैं समझता हूं कि आज यहां पर हर बल्लेबाज अगर कंट्रीब्यूट करेगा अपनी तरफ से, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए पहली पारी की कि 3 सेंचुरियां लग गई, एक 47 बन गए और उसके बावजूद आप पौने 500 के स्कोर तक नहीं पहुंच पाए। इंग्लैंड को देखिए, वो हमारे स्कोर के बहुत करीब पहुंच गए थे, जबकि उनकी तरफ से केवल एक सेंचुरी लगी, एक 99 रन की पारी की देखने को मिली। यानी मुकम्मल तौर पर जो है आपके बाकी बल्लेबाजों का कंट्रीब्यूशन बहुत अहम मायने रखता है और सबको कंट्रीब्यूट करना होगा यहां पर अगर इंग्लैंड को हराना है तो, क्योंकि सेना देशों के खिलाफ अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस इंडिया में नंबर 1 है और दूसरे नंबर पर ये तब है जबकि विराट रोहित दोनों खेला करते थे। इन 5 सालों में अगर आप देखें तो दूसरे नंबर पर केएल राहुल का प्रदर्शन है और ये दोनों जो हैं शतकवीर बिल्कुल अपने बुलंद इरादों की तरह अभी क्रीज पर डटे हुए हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि यहां से स्कोर भारत का 350 की बढ़त को पार करे, जितनी जल्दी पार करेगा उसके बाद बाकी के खिलाड़ी एक्सेलरेट करके इसको जो है 400 के स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, 260 की बढ़त पर हैं, 350 को पार करेगा, 400 तक पहुंचाएंगे तभी खतरा टलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी का, जो विस्तार से हमें इंग्लैंड और भारत के मैच के बारे में बता रहे थे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी